तो आज जो मैं कहने जा रहा हूँ, हो सकता है उससे बहुत लोग नाराज हो जाएं, पर जब मरना ही है ना, तो बुज़दिलों की तरह क्यों मरे। मान लीजिए एक बच्चा पैदा होता है, वो छोटा होता है, उसे किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता। उसको धीरे धीरे बताया जाता है कि वो कौन है, वो किस धर्म का है, वो किस जाति का है। बताया जाता है, अगर उसको कह दिया जाए तो इस धर्म का है तो वो मान लेता है। वैसे वो किसी धर्म का नहीं होता। एक बच्चे को जो चीज़ हमें पढ़ाना चाहिए वो हम नहीं पढ़ाते हैं। जैसे कि हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं गीता, जो कि नहीं पढ़ाएंगे। हम कार्ल मार्क्स को नहीं पढ़ाएंगे, हम विलियम रिच को नहीं पढ़ाएंगे, हम फेडरिच को नहीं पढ़ाएंगे, हम हर्बर्ट मार्कस को नहीं पढ़ाएंगे, प्लेटो को नहीं पढ़ने देंगे, सोक्रेट्स को नहीं पढ़ने देंगे। और भी ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो अलग अलग देश के हुए हैं, जो गीता जैसा ही ज्ञान देते हैं, उनको हम नहीं पढ़ने देंगे। उसका कारण क्या है? तो जब हम एक बच्चे को इन सब का ज्ञान नहीं देते, तो हम इस बच्चे को खींच के ले आते हैं वहां जहां हम इसका शोषण कर सकें। तो आप एक बच्चे को पैदा करते हैं उसका शोषण करने के लिए, ठीक है? तो अब आप सोचेंगे कैसे? ये कैसे बेवकूफ़ी भरी बात है? क्योंकि जब आप इन लोगों की बातें पढ़ लेंगे, जैसे गीता पढ़ लेंगे या फिर कार्ल मार्क्स पढ़ लेंगे, जिनका मैंने नाम लिया है, तो वो बच्चा फिर इन सबको पढ़ने के बाद क्या बोलेगा पता है? उन सबको पढ़ने के बाद बोलेगा कि मुझे पैदा करने का उद्देश्य क्या था? आपने मुझे जन्म क्यों दिया? शोषण करने के लिए, मेरा फायदा उठाने के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सबसे पहला वो इंसान कौन होता है जो इन सबको ना पढ़ने दे और इन सबको खींच के ले आता है एजुकेशन सिस्टम पे। एजुकेशन सिस्टम कौन सा सिस्टम? भारत का ही ले लीजिए। भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या करता है? वो आपके माइंड को ये कभी पता नहीं चलने देता कि आपका शोषण हो रहा है। और जिन लोगों का मैंने नाम लिया, ये आपको बताएंगे कि आपका शोषण हो रहा है। सबसे पहला शोषण कौन करता है? सबसे पहला शोषण आपका परिवार, रिश्तेदार। सबसे दूसरा शोषण करता है आपका समाज। तीसरा शोषण करता है आपका देश, और धीरे धीरे मान लीजिए पूरी दुनिया। अब आप बोलेंगे तो ये लोग चाहते क्या है आपसे? आखिर ऐसा क्यों? तो ये सब लोग आपसे जो चाहते हैं वो तीन चीज है बस, और उसके अलावा कुछ नहीं। पहला है प्रोटेक्शन। अकेला इंसान को प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता है, तो इसीलिए वो जब गुट में रहेगा या फिर ग्रुप में रहता है तो उसको प्रोटेक्शन मिल जाता है, जिससे वो सेफ रहता है। दूसरा है फूड। अकेला इंसान हो सकता है बीमार हो या कोई परेशानी हो, तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो उस चीज के लिए चाहिए। ज्यादा लोग अगर आप रहेंगे, वही प्रोटेक्शन नहीं आता है। ज्यादा लोग अगर रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे। क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले जिसकी सेना जितनी बड़ी होती थी वो जीत जाती थी, वो किसी दूसरे राज्य पे कब्जा आसानी से कर सकती थी या ताकतवर थी, ऐसा भी मान सकते हैं। तो हमें नंबर्स चाहिए ताकि हम खाना अच्छा प्राप्त कर सकें और प्रोटेक्शन हमें आसानी से मिल सके। हो सकता है कि आपको ये बात अभी समझ में ना आए, मेरे को समझ में आई है क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ, तो कुछ करता नहीं हूँ तो पढ़ता ही रहता हूँ ये सब, कभी किसी को पढ़ता रहता हूँ, तो पता चल जाता है। अब मैं बहुत खुश नसीब मानता हूँ अपने आप को कि बहुत लोग अभी भ्रम में जी रहे हैं कि उनका धरती पे जन्म लेने का क्या कारण है।